हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल में डीएपी और एनपीके कब दिया जाना चाहिए। अगर कोई भी प्लांट हो, कोई भी पौधा हो, अगर उसकी नींव कमजोर रह जाए तो हमें बाद में उसको पोषण देने में बहुत तकलीफ होती है, अर्थात उससे अच्छी पैदावार लेने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हम उसे पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं कर पाते। वही चीज होती है धान की फसल में। जब हम धान की फसल की रोपण करते हैं तो इसमें डीएपी और एनपीके कब दिया जाना चाहिए, इसकी सटीक जानकारी हमारे पास होनी जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी धान की फसल प्रारंभिक अवस्था में कमजोर रह जाएगी तो हम उससे अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर दो अवस्था होती है जो अधिकतर फार्मर भाई यूज करते हैं। एक तो होती है रोपण के 3-4 दिन बाद या फिर 7-8 दिन बाद तक डीएपी और एनपीके देना, और एक होती है अंतिम जुताई के बाद, अर्थात रोपण से पहले एनपीके और डीएपी देना। तो मैं इन दोनों चीज़ों में से आपको जो मेरे अनुभव के और कुछ ज्ञान के आधार पर आपको प्रिपेयर करूंगा वो है कि रोपण से पहले हमें एनपीके और डीएपी हमारी फसल में डालना चाहिए। तो उसके जो प्रमुख कारण है, जो प्रमुख तर्क हैं, मैं आपके साथ साझा करता हूँ। वो ये है कि जब रोपण हम करते हैं तो उससे पहले अंतिम जुताई के बाद जो हमारी मिट्टी होती है वो बहुत मुलायम होती है और पानी होता है वो मटमेला होता है। तो उस समय हम जो भी डीएपी और एनपीके हमारी फसल में डालते हैं तो वो 1 या आधा इंच तक नीचे चला जाता है, और जब हम धान की फसल का रोपण करते हैं तो उसकी जड़ें भी इतनी नीचे चली जाती है। तो उन जड़ों को प्रारंभिक अवस्था में ही अपना पोषण मिल जाता है, अपनी खाद मिल जाती है, तो अच्छी ग्रोथ करती है और अच्छी फुटान के साथ आगे बढ़ती है। इसकी तुलना में जब हम रोपण के बाद में खाद डालते हैं तो खाद ऊपरी सतह पर आ जाती है और जड़ों को विकसित होने में और उस खाद तक पहुंचने में 10 से 15 दिन लग जाता है। तो धान की फसल होती है प्रारंभिक अवस्था में कमजोर रह जाती है, अच्छी फुटान नहीं कर पाती, अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती। तो हमें डीएपी और एनपीके हमारी फसल में रोपाई से पहले ही डालना चाहिए, ताकि हमारी फसल प्रारंभिक अवस्था से स्वस्थ रहे और अच्छी फुटान के साथ आगे बढ़ती रहे। और अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर धान से रिलेटेड या फिर खाद से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमसे सीधे कंसल्ट करना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर मैसेज कीजिए। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। जय हिंद।